बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, बीकॉम के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और बीकॉम की गेस्ट पेपर्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं मुख्तलिफ गेस्ट पेपर डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। जैसे आपके अकाउंटिंग है, स्टेटिस्टिक्स है और जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं बीकॉम पार्ट 2 के भी, उनके भी बहुत सारे गेस्ट पेपर मैं डाल चुका हूँ। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं गेस्ट पेपर के हवाले से, वो भी आप देख सकते हैं हमारे इस चैनल पे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने तमाम गेस्ट पेपर्स के लिंक डाल दिए हैं। जो गेस्ट पेपर आप देखना चाहें देख सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के गेस्ट पेपर की बात करेंगे और इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर ना सिर्फ हम डिस्कस करेंगे बल्कि हम ये भी इसमें अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने इकोनॉमिक्स का पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर आपका बज़ाहिर तो बड़ा मुश्किल नज़र आता है कि आपको ग्राफ भी बनाने होते हैं, उनको एक्सप्लेन भी करना होता है, टेबल्स ड्रॉ करने होते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने की टेक्निक हमें नहीं आती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात महसूस होती है जब हम पेपर अटैम्प्ट करते हैं या पहले से हम उसका एक प्रेशर फील करते हैं कि यार इकोनॉमिक्स का पेपर है जिसमें ग्राफ भी बनाने, टेबल्स भी ड्रॉ करने हैं, हमने किस तरीके से आंसर करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, ग्राफ करने चाहिए नहीं करने चाहिए, कितना लिखना है, ग्राफ को कितनी लाइन्स में एक्सप्लेन करना है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके अलावा हमारे इस चैनल पे अगर आप गेस्ट पेपर देखना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये बीकॉम पार्ट 1 का इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर है और इसके 3 सेक्शन हैं हमारे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और पेपर के हवाले से मैं आपको बता दूं कि आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। सेक्शन ए से 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, सेक्शन बी से भी आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं और सेक्शन सी से आपको 1 क्वेश्चन करना होता है। और ये 40 मार्क्स का सेक्शन ए होता है, 40 मार्क्स का सेक्शन बी होता है, 20 मार्क्स का सेक्शन सी होता है। और ये गेस्ट पेपर उर्दू में भी मैंने यहाँ पर देखें, यहाँ पे उर्दू में भी मैंने यहाँ पे इसकी पिक डाली हुई है, तो आप ये भी उर्दू वाले भी इसी गेस्ट पेपर से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब हम इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें मैंने 4 क्वेश्चंस रखे हैं। हर क्वेश्चन एक चैप्टर से मैंने लिया है जिसमें पार्ट क्वेश्चन है, 3 से 4 पार्ट क्वेश्चन है हर क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका, इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आपका होता है वो इंडिफरेंस कर्व का चैप्टर होता है, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ये इसमें 4 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन है और उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। सेकंड क्वेश्चन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपने एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, 3 तरीके से आप कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं: प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और फोर्थ क्वेश्चन जो होता है वो प्राइस इफेक्ट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। स्टूडेंट्स, इसमें से 2 क्वेश्चंस आपके लाजमी आते हैं। अगर आप ये 4 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका 20 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, 20 मार्क्स का आपका सेक्शन ए कवर हो जाएगा सिर्फ ये 4 क्वेश्चन करने से। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका लॉ ऑफ डिमांड वाले चैप्टर से आया हुआ है। लॉ ऑफ डिमांड में 3 मेथड होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकी मेजरमेंट आपको आनी चाहिए। इसके अलावा चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये भी पेपर में आ सकता है। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है लेकिन एक क्वेश्चन इसमें से लाजमी आता है, मतलब 10 मार्क्स का पार्ट क्वेश्चन आपका इसमें से आ सकता है। तीसरा जो क्वेश्चन है बेसिकली वो कंपटीशन, जो मार्केट वाला चैप्टर है उसमें से है। डिफाइन परफेक्ट कंपटीशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज फर्म्स इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन फर्म्स इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसके आने के 80% चांस है। देयर आर 80% चांसेस कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है ना, इसको आप देख लीजिएगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, describe different types of monopolistic competition, explain short run equilibrium of a firm under monopolistic competition, explain with the help of diagram how the long run equilibrium of a firm takes place under monopolistic competition। स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन इसमें जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है
इसमें सेकंड वाला पार्ट, फिफ्थ वाला पार्ट और सिक्स्थ वाला पार्ट, इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा, ठीक है। ये आपने लाजमी करने हैं क्वेश्चन। उसके बाद शॉर्ट नोट आ सकते हैं माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ पे, लॉ ऑफ रिटर्न्स पे, ISO क्वांट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, इस पर भी आपका शॉर्ट नोट आ सकता है। अगर हम सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी में एक चैप्टर तो आपका नेशनल इनकम वाला होता है जो कि पेपर में आने के बहुत चांसेस होते हैं, और 20 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, जिसमें 3 क्वेश्चन आपको याद करने होते हैं। नेशनल इनकम की डेफिनेशन और उसके टाइप्स या कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, जिसमें प्रोडक्शन मेथड होता है, इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, और सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। शुरू के 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, इसलिए मैंने इसको गेस्ट पेपर में रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो 2 क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में आएगा। एक तो है केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और इफेक्टिव डिमांड को डिफाइन करना पड़ता है। और सेकंड जो पार्ट है, AD इज इक्वल्स टू AS, S इज इक्वल्स टू I, इसके ज़रिए आपने नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन करनी है। पेपर में इन दोनों में से एक सवाल लाजमी आएगा, तो आपने इन दोनों क्वेश्चन की तैयारी कर लेनी है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेशन, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट्स अगर आप ये 3 क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना शुरू के, तो आपका सेक्शन भी निकल जाएगा। लेकिन अगर आप और करना चाहते हैं मज़ीद, तो आप इन शॉर्ट नोट्स को देख लें जो पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। ऑटोनोमस एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है, MPC एंड NPS का डिफरेंस, बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये ऑप्शनल है, अगर आप 3 सवाल कर लेते हैं और आपको लगता है कि मैं मज़ीद मुझे तैयारी करनी चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 के नोट्स आपने कर लेने हैं। सेक्शन सी में आपने सिर्फ एक चीज़ को फोकस करना है, वो है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। अगर जब ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में 2 सवाल आते हैं, एक सवाल इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का आता है, दूसरा कोई सा भी आ सकता है, सोशलिज्म आ सकता है, कैपिटलिज्म आ सकता है, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम आ सकता है। तो आपने क्या करना है, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के ये 2 क्वेश्चन करने। एक, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की इंपॉर्टेंस या फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। ये जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, ये शेख मुबारक अली की बुक में मिलेगा, अमीन खालिद की बुक में नहीं मिलेगा। पहला वाला जो क्वेश्चन है ये तो ITB की बुक में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन जो सेकंड इसका पार्ट है, ये आपको ITB की बुक में नहीं मिलेगा, ये शेख मुबारक अली की इकोनॉमिक्स की बुक में मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि ग्राफ का क्या सीन है, ग्राफ कैसे करने हैं, कितना लिखना है हमने। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि ग्राफ, जिस क्वेश्चन में ग्राफ रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें ग्राफ पेंसिल से ड्रॉ करके आपको 4 से 5 लाइनों में या मैक्सिमम 6 लाइनों में डिफाइन करना होता है। हर ग्राफ में 3 लाइनें तो आपकी वही होती हैं, जो मतलब सेम होती हैं, जैसे कि वी हैव टेकिंग दिस वेरिएबल ऑन x एक्सिस एंड दिस वेरिएबल ऑन y एक्सिस। ये तो आपने हर ग्राफ के स्टार्ट में लिखना होता है जब आप एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा आप लिखते हैं कि अब उसमें कोई लाइन होगी ना, कि कोई कर्व होगा, कोई लाइन होगी अपवर्ड या डाउनवर्ड, दिस कर्व इज शोइंग दिस। जैसे मैं लॉ ऑफ डिमांड की बात करता हूँ कि DD कर्व इज डिमांड कर्व विच इज हुज स्लोप इज डाउनवर्ड, जिसका स्लोप डाउनवर्ड है, ठीक है ना। मतलब सबसे पहले x एक्सिस पे क्या लिया है, y एक्सिस पे क्या लिया है, और जो लाइन है, जो कर्व है, उसका नाम क्या है और वो क्या शो कर रहा है। ये 3 चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। उसके बाद बाकी के 3 लाइनें जो होंगी वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको लिखनी पड़ेंगी। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ग्राफ बनाना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। जिस सवाल में ग्राफ होता है, यानी जब आप याद करेंगे तो ग्राफ नज़र आ जाएगा, ठीक है ना, तो वो आपको करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें सारे ग्राफ्स हैं, ठीक है, ग्राफ लाजमी बनाने। क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चंस में ग्राफ हैं, जैसे इसका सेकंड पार्ट, 5th पार्ट, 6th पार्ट में इसमें ग्राफ है, ठीक है ना। इस तरीके से ISO क्वांट्स एंड प्रॉपर्टीज, इसमें ग्राफ है, ठीक है। लॉज ऑफ रिटर्न में ग्राफ है, और सेक्शन बी में केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ग्राफ है, AD इज इक्वल्स टू AS में ग्राफ है, S इज इक्वल्स टू I में ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों में इसमें इनमें ग्राफ है, ठीक है ना। ग्राफ को 6 लाइनों में मैक्सिमम आपको एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी गेस्ट पेपर को डाउनलोड करने के लिए हमारे इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अल्लाह हाफ़िज़।